करेगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हूँ। मेरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नए लोगों की शमूलियत, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पार्टी की वर्कर, ये वर्कर नहीं, ये मेरा खानदान है। मेरे बाप की कमी, मेरे भाई की कमी और मेरे दूसरे घर के रिश्तेदार की कमी पूरी करने का काम ये वर्कर हमेशा से करता आया है। अब एक चीज और पड़ गई कि समाजवादी पार्टी के साथ में बढ़ने से और रिश्ते बढ़ते गए। मैं अगर यहाँ किसी का नाम ले रही हूँ, कोई मेहनत करके जुलूस लेकर यहाँ आया है और उसका नाम लेने में अगर भूल हो गई होगी तो मैं पार्टी के सदस्य होने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ। और अगर घर के अपराध से छोटी बड़ी गलतियां होती होंगी तो उसको नजरअंदाज करके माफ करने का काम बड़े दिल वालों का होता है। और आप और मालेगांव शहर हमेशा से बड़े दिल वालों का है। जब कोविड का मामला आया तो लोग बोलते थे कि भूखे मरेंगे, तो हम लोग ये समझते थे कि मालेगांव में कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मालेगांव शहर एक ऐसे शहर है जो लोगों को संभालता है बिना किसी जात, बिना किसी बिरादरी, बिना किसी पहचान के। ना इलाके का कोई इम्तियाज किया। ये शहर के सीने में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के आए हुए लोगों को अपनी जगह, अपने दिल में जगह दी। मराठवाड़े, यूपी से आए हुए लोग, चाहे खानदेश से आए हुए लोगों को मालेगांव शहर में जगह दी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मालेगांव शहर में दूसरे शहरों के, दूसरे गांव के लोगों को जगह दी, उसी तरह भले ही मैं जिस्मानी तौर पे कमजोर हूँ लेकिन आप मेरी ताकत हो। आपने जिस तरह हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों को जगह दी, बसाया, बनाया, इसी तरह आप मुझको सहारा देके आप मालेगांव शहर की नई तस्वीर बनाने में मददगार साबित होंगे, ये उम्मीद करती हूं। एक नंबर शेरनी। मालेगांव शहर में 1999 के बाद से सियासी नाटक की शुरुआत हुई, जहां लोग ये तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा सियासत नहीं करते, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि 24 घंटा सियासत भी नहीं करते तो करते क्या है? क्योंकि उनके घरों का कारोबार भी कुछ नहीं है। वो खाते क्या है, कमाते क्या है, कारोबार भी नहीं करते, 24 घंटा सियासत भी नहीं करते। मैं शहर से सवाल करना चाहती हूँ कि देख लो उनके कारोबार कैसे, उनकी कफालत होती है, कहाँ से कमाई आती है। ये शहर अपने दिमाग में सोच ले कि कहाँ से, भले ही कोई छुपा चोर हो, कोई दिखता चोर हो, लेकिन मालेगांव शहर में आप ये बता दो कि कारोबार उनका क्या है और कौन हलाल कारोबार करता है और अपने घर की कफालत इतनी शान से कैसे कर लेगा। मालेगांव शहर में सियासी बहरान की इब्तिदा 1999 से हुई। यहाँ अपना सियासी फायदा उठाने के लिए कहीं बिरादरी का फायदा, बिरादरी से नाम से लोगों को बांटा गया, तो कभी मजहबी तलवार, मजहबी चोरे के नाम से मालेगांव शहर का इस्तेसाल है। आप देखेंगे मुसलसल कहीं पानी बेच के, कहीं मालेगांव का फंड बेच के, आप देख मालेगांव शहर का मशरकी इलाका 70% टैक्स भरता है और उसके बावजूद हमारे यहाँ 10% भी काम नहीं होता। और बेशर्मी इसमें यह है कि जो लोग यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो खामोशी से उद्घाटन में
फला फला चीफ मिनिस्टर साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते, सिर्फ मोहब्बत करते और कौन सी मोहब्बत करते तो मेरी समझ में ही नहीं आती। ना कोई स्कीम माले गांव में देते, ना माले गांव में कोई फंड देते, ऐसा क्या करते जिससे मोहब्बत जाहिर हो जाती है, मेरी समझ में नहीं। मालेगांव शहर में माजी में 12 नवंबर को वाकया पेश आया। उस वक्त भी दोनों सियासी लीडर जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, मेरे वालिद बोलते थे, मैं उनसे पूछी थी कि लीडर किसको बोलते हैं। साहब मुझे बोले थे कि लीडर वो है जो अपने ग्रुप के, अपने टुकड़ी के आगे चलता है। आगे चलने का मतलब ये होता है कि आने वाला हमला, तूफान, मुसीबत उसको सबसे पहले झेलने का काम लीडर करता है। लेकिन माजी में आपने देख लिए होंगे जिन्होंने प्रोग्राम रखा वही लीडर पुलिस के आने के वक्त वर्कर को छोड़कर भाग गए। ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये तुम्हारा इस्तेसाल करने वाले लोग। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर को ना मजहब के नाम पर फैलने वाला आदमी चाहिए, ना गुंडागर्दी और बरादरी के नाम से नोचने वाला आदमी चाहिए। यहाँ चाहिए प्योर सियासी आदमी, वो सियासी आदमी जो समझ सकता है तुम्हारे लिए जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, तो सियासी आदमी को ये शऊर होना चाहिए कि उसने समझ ली पॉलिसी तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। उसको ये समझना चाहिए कि 12 नवंबर जैसा वाकया अगर पेश आ गया तो लीडर का क्या काम होता है, उसको अपने शहर को कैसे बचाना है। अगर गलत यात्रा का मामला आया, लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाने की बजाय मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहे हैं फसाद करने के लिए और लोगों के कारोबार दुकानों पर पत्थर मार रहे हैं, तो उस वक्त लीडर को ये अक्ल और शऊर चाहिए कि वो मुकाबला करे, पुलिस पर इतना दबाव डाले। ये नहीं कि पुलिस के पास खड़े होकर साहब तुम जो बोल रहे हो सही है, ये बोलने वाला लीडर नहीं। माजी में तुमने साथी निहाल अहमद को देखा है, वो ऐसे लीडर थे कि जिनके सामने किसी की ताकत नहीं थी बोलने की। ऐवान में जब साथी निहाल अहमद बोलते थे तो मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की उनको जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, सब आसिफ भाई को सुनने आए, मैं समझ रही हूँ। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि पिछले माजी 25 साल में जो मालेगांव शहर का सियासी बहरान हुआ, मालेगांव शहर का जो मजहबी बहरान हुआ, मजहबी बहरान इसलिए हुआ कि रमजान के महीने में जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मस्जिदों के सामने डीजे चलाया जा रहा था तो कोई ताकत नहीं थी उनको रोकने वाली, बल्कि ये बोला जा रहा था कि मसलहत से काम लो। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जब लोग जमा हुए तो उनको झूठे केस में फंसा के 11 महीने जेल में रखा गया। यहाँ आज मौजूद है कई लोग जो जेल में थे। ये हमारा मजहबी बहरान हुआ। और जो हमारे यहाँ का फंड, हमारे यहाँ का टैक्स, हमारे यहाँ मशरकी हिस्से में इस्तेमाल होने के बजाय मालेगांव शहर रोड, गटर और पानी, साफ पानी के लिए परेशान है। और मालेगांव शहर का दूसरा हिस्सा सुशोभीकरण, यानी वहाँ पे खूबसूरती का काम हो रहा है। ये जो हमारे टैक्सेस वसूल होते हैं और जो टैक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होने की बजाय शहर के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होते हैं, उसको रोकने की ताकत हमारे लीडरों में नहीं है। ये बुज़दिली का जवाब हमको आने वाले इलेक्शन में देना है। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आपने हमारे पार्टी के नुमाइंदे को चुनकर दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में तालीम के लिए बेहतर इंतजाम होगा। तालीम को सस्ती करने के लिए, खवातीन में रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में मर्द जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में जो सनत हमारी रीढ़ की हड्डी है, पावर लूम, वो परेशान है क्योंकि हमारे खिलाफ जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए बोलने वाला हमारा कोई रहनुमा ऐवान में नहीं है। हम देर से आसिम भाई के साथ हम लोग शामिल हुए, लेकिन मालेगांव शहर का नुमाइंदा तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाने में, तुम्हारे पावर कंपनी की गुंडागर्दी के
हर तकलीफ में, हर मुसीबत में जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी हमेशा हिम्मत से छाती ठोक के मालेगांव शहर की लड़ने के लिए कोशिश करती आई है। और आने वाले वक्त में अगर मालेगांव शहर ने नुमाइंदा हमको चुनकर दिया तो हम मालेगांव शहर में तालीमी काम, रोजगार का काम, खवातीन के रोजगार का काम, सनत को बचाने का काम, पावर लूम और को बचाने का काम, और जो पावर कंपनी की मस्ती है उसको खत्म करने का काम आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करती हूँ। गाजी जैनुल आबदीन दानिश साहब से महाराष्ट्र, अबू आसिम आजमी साहब, सदर जनता दल शान हिंद साहिबा। आज का जलसा मालेगांव शहर में इनकलाबी हल्ला बोल जलसा, ये नाम जानबूझकर रखा गया। मैं सबसे पहले तो शहरियान की जानिब से या पूरे शहर की जानिब से अबू आसिम आजमी साहब से माफी चाहता हूँ कि आज वो मालेगांव शहर में जिन रास्तों से गुजरे, मैं तो उनके साथ गाड़ी में था, मुझे एहसास है कि उनको कितनी तकलीफ होंगी। ये तकलीफ हम 25 साल से यहाँ सह रहे हैं, लेकिन अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हमने ऐसे नुमाइंदे यहाँ से चुन कर दिए, ये नौबत आ गई, मगर आपको बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी मैं माफी चाहता हूँ कि ये शहर, यहाँ पर कुल जमाती तंजीम के अफराद यहाँ मौजूद हैं, वो कोई सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, मगर वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए, वो किसी के लिए नहीं आए, वो सिर्फ महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी साहब के लिए आए। तो ये ऐसे लीडर हैं कि महाराष्ट्र में अगर कहीं कौम मिल्लत का सवाल हो, आप गौर करेंगे कोल्हापुर के सवाल पर महाराष्ट्र में कौन लीडर गया? कोल्हापुर। अगर कोई गया तो यही शेर महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी साहब गए। कहीं भी कुछ हो जाए, विवाह के तहल बोलते हैं, असेंबली हॉल हो, सड़क हो, या जहां जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, उस जगह पर जाकर बोलना हो। और यही हमको निहाल साहब ने सिखाया। अब हमने जो निहाल साहब से सीखा उस पर हम चल रहे थे। अब हम हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब से भी सीख रहे हैं। अब हमारा तो प्लस हो गया, यानी सीखने के लिए, आगे काम करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो ये भी समझता है कि नाइंसाफी के खिलाफ कब बोलना है, ये भी समझता है कि बुनकर के लिए अगर कोई सवाल है तो कब बोलना है। अभी मैं कल की ही बात बोलता हूँ कि आसिम भाई, हमारा शहर 2 मालेगांव बन गया। आप फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हो, हमारे यहाँ 25 साल से अलग तरह की फिरका परस्ती शुरू हुई, जो डेवलपमेंट के नाम पर शुरू हुई। हमारा टैक्स, हमारा सेंट्रल का टैक्स ले जाकर आउटर के हिस्से में डेवलपमेंट किया गया। अगर आप आउटर देख लेंगे तो आप बोलेंगे मुझे ये कौन से मालेगांव में लेके आए और ये किस मालेगांव में लेकर आ गए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो आउटर के मंत्री दादा भूसे के सामने 5 साल से मुर्गा बने हुए हैं, वो कल उस हिस्से में जाकर इफ्तिताह कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे शहर में काम काज को लेकर हमारा ही फंड उस हिस्से में जा रहा है और ये उनके साथ जाकर वहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास ये तक नहीं कि हम रोड से भी महरूम हैं, हम तज़ीमकारी या बड़े बड़े काम के ताल्लुक से तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में आप इस शहर का, आप पार्टी के नाते
या फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप खुसूसी निगाह इस शहर पर रखिए। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत बर्बाद हो गए हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर फिरका परस्ती के शिकार हैं। हम पावरलूम तंजीम, पावरलूम कारखाने, यहाँ सनती का आज जो सदर है ये खुद हमारे सरपरस्त हैं, मैं कहूँ ये सनत के सरपरस्त हैं। मगर आज जो तकलीफ हम उठा रहे हैं प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से, सनत के हालात जो बन गए हैं, सिर्फ हमारे बुनकर इसी में परेशान रहते हैं कि किस तरह से कोई सब्सिडी मिल जाए और उसकी कोई कोशिश की जाए। नागपुर के इतिहास में रईस शेख साहब ने जो आवाज उठाई है उस पर स्टडी ग्रुप बना, उस पर रजिस्ट्रेशन का सवाल आया। उसके बाद आखिरी जब इजलास था आपके ही नाम से और रईस शेख के नाम से लेटर निकला, जिन्होंने कुछ नहीं किया। माजी आमदार आसिफ शेख और आज के जो आमदार हैं इन्होंने स्टडी ग्रुप के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया, मगर उसके बाद भी आज वही लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मैं जानता हूं कि जो जीआर निकालने की जरूरत है वो जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मुंबई जाने के बाद आपके अंदाज में कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप कोशिश करेंगे तो वो जीआर निकलेगा। कहीं ऐसा कभी होता है क्या कि असेंबली में पास हो गया, कैबिनेट में पास हो गया? हमारे यहाँ खबर भी कैसी दी जाती है, मिनट से बन रहे हैं, उसकी भी एक खबर है। आसिफ शेख बहुत कोशिश किए तो मिनट से लिखे गए। ऐसा बेवकूफ समझा जा रहा है इस शहर को कि जैसे कि यहाँ के लोगों को कुछ समझता ही नहीं। जब एक मर्तबा बिल पास हो गया तो दिखती बात है कि मिनिस्ट्री उसको करे, जब तुम कोशिश करके उसको करवाओ, मगर ऐसा कुछ नहीं यहाँ होता है। ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये सनत का शहर है। हम मुसलसल यहाँ पिछड़ रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त आपका हाथ ये शहर मजबूत करेगा। आने वाले इलेक्शन में आपको मजबूत करेगा, ये यकीन है मुझे। यहाँ एक इनकलाब आएगा एक जलसे के बाद, एक बदलाव की लहर है। 2 लोगों से ये शहर मुसलसल बदनाम हो चुका है और दोनों का एक ही काम है, तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं। 1999 से इस शहर में एक शेख रशीद की फैमिली और एक मुफ्ती इस्माइल की फैमिली, इन्होंने साठ गांठ कर ली कि या तो वो रहे या तो हम रहे, कोई तीसरी ताकत ना उभर पाए। मगर हमारे समाजवादी में जाने के बाद कहीं न कहीं ये हुआ कि समाजवादी की ताकत, निहाली वर्कर, ये लोगों की ताकत जब मिली तो यहाँ तीसरी ताकत खड़ी होने लगी और ये तीसरी ताकत इंशाअल्लाह इस शहर में बदलाव लाएंगी, इनकलाब लाएंगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।